सागर जिले के रहली में नियमों को दरकिनार कर विकसित की जा रही कथित अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत कॉलोनी के निर्माण और चिन्हांकन हटाने के निर्देश दिए हैं। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। साथ ही निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक रहली के ग्राम बमुरा जय सिंह की भूमि पर सौरभ कुमार और संतोष तिवारी द्वारा कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं ग्राम रहली खास में पप्पू पटेल सहित अन्य संबंधित लोगों द्वारा भी अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण किए जाने की जानकारी प्रशासन के सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली को मध्य प्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 22 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। आदेश के अनुसार संबंधित लोगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस अवधि में अनाधिकृत कॉलोनी में किए गए सभी चिन्हांकन और निर्माण हटाने होंगे। साथ ही संबंधित भूमि के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों को आगाह किया जाएगा कि इन जमीनों का किसी भी तरह का अंतरण न किया जाए। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराई जाए। इसकी एक प्रति उपपंजीयक कार्यालय को भी भेजी जाएगी ताकि संबंधित जमीन के लेन देन को लेकर लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल सके। अब अगर तय समय सीमा के भीतर अवैध निर्माण और कॉलोनी के चिन्हांकन नहीं हटाए गए तो प्रशासन नियमानुसार इन्हें हटाने की कार्रवाई करेगा। साथ ही संबंधित भूमि के खसरा रिकॉर्ड के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर संबंधित लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के तहत FIR भी दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर के इस आदेश के बाद रहली क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से उन लोगों को राहत की उम्मीद है जो बिना पूरी जानकारी के ऐसी कॉलोनियों में जमीन खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। अब देखना होगा कि 15 दिन के समय सीमा में संबंधित लोग निर्माण हटाते हैं या प्रशासन को अगली कार्रवाई के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। कृषि और उससे संबंधित विभाग जिसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट है, उनकी आज बैंकर्स के साथ हमें बैठक की गई और इस बैठक का उद्देश्य है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोगों ने ऐसे प्रकरणों का चिन्हांकन किया है जिससे कि किसान लोन के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वर्तमान में ये लोन्स हैं वो बहुत ही असंगठित प्रकार से दिए जा रहे थे, तो अभी की जो प्लानिंग है और कृषक समृद्धि को लेकर के जो ये तैयारी है वो इस प्रकार से है कि जितने भी इच्छुक कृषक हैं जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जिसमें कोल्ड स्टोरेज है, अल्ट्रा शेड नेट हाउस बनाना है, अपनी बहुत कम जगह की बना सकते हैं, कोई बकरी पालन या मुर्गी पालन इस प्रकार की उद्यम करना चाहता है, फिशरीज में झींगा पालन है, मत्स्य पालन है, हॉर्टिकल्चर में विशेषकर ग्रेडर है, कोल्ड स्टोरेज बहुत छोटे छोटे नए अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में जो भी किसान रुचि रख रहे हैं, ऐसे लगभग जिले भर में हम लोगों ने 3000 कृषकों का चिन्हांकन किया है और अब उन कृषकों को बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में कि एक तय समय सीमा में उनके आवेदन सभी कृषकों से लेकर के बैंकों में जमा कराएं और बैंक के उनका प्रकरणों का परीक्षण करके उनको स्वीकृति दे करके उनको डिस्पर्स केसेस को करें। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो ये पूरी प्रक्रिया होगी उसको हम लोगों ने बहुत फेसलेस रखने की कोशिश की है कि मतलब कृषक को बैंक में जाने की ज़रूरत कम से कम पड़े। एक बार इस समय उनका कोई वेरिफिकेशन होना है, इसके अतिरिक्त उनको बार बार जाने की आवश्यकता ना पड़े। सारे फॉर्म्स को इकट्ठा करके स्क्रूटिनी करके कैंप बेस्ड मैनर में इन सभी प्रकरणों को स्वीकृत और वितरित किया जाएगा। साथ ही ऐसे कृषक जो विभिन्न प्रकार के जो कृषि से रिलेटेड उद्यम हैं इनमें आ रहे हैं, चाहे वो अपना कोल्ड स्टोरेज लाएंगे या ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स लाएंगे, उनकी ट्रेनिंग भी आत्मा के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और विशेषकर उन्हीं उपकरणों को चलाने के लिए, उन्हीं उपकरणों के बेहतर प्रयोग के लिए वो ट्रेनिंग विशेषकर ऐसे कृषकों की जाएगी। तो कोई भी जो इच्छुक कृषक हैं वो कृषि विभाग में हॉर्टिकल्चर, वेटनरी और मछली पालन इनमें जाकर के यदि वो इस प्रकार के व्यवसाय में कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई और गतिविधि करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। और चूंकि इस वर्ष हम लोग कृषि वर्ष भी मना रहे हैं तो जितने भी इच्छुक कृषक हैं वो इस तरीके की गतिविधियों में भाग लेकर के अपनी आय को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं।
संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।